हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य प्राप्ति पर। दोस्तों, खुल जाएंगे सारे रास्ते, मुश्किलों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सारे रास्ते, मुश्किलों से लड़ तो सही। सब कुछ हासिल होगा जीवन में, सब कुछ हासिल होगा, कुछ बनने की जिद पर अड़ तो सही। इसी के साथ दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं नेट क्रैक करने की रणनीति, यानी नेट एग्जाम हम कैसे क्वालिफाई करें। तो दोस्तों, आप लोगों को ज्ञात होगा कि इस समय नेट के फॉर्म भरे जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ज़्यादातर लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। यदि आपने अभी तक भी फॉर्म नहीं भरा है तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए और अपनी तैयारी में जुट जाइए। दोस्तों, इस समय आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि अब हम कैसे पढ़ें, समय बहुत कम है। तो दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि हाँ, समय कम ज़रूर है, लेकिन इतना भी कम समय नहीं है कि आप पढ़ ना पाएँ, आप नेट ना निकाल पाएँ। आप चाहें तो आराम से नेट जेआरएफ निकल सकता है, क्योंकि हमारी जानकारी में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 1 महीने में पढ़ के जेआरएफ निकाला है। बस आपके अंदर हौसला होना चाहिए। मैंने खुद ही 2 महीने में पढ़ के नेट निकाला था। तो इस समय बहुत से लोग पूछते हैं कि हम फर्स्ट पेपर के लिए क्या करें, फर्स्ट पेपर के लिए कैसे पढ़ें। तो दोस्तों, आप लोगों को फर्स्ट पेपर भी पढ़ना है और सब्जेक्ट भी पढ़ना है, दोनों पे बराबर ध्यान देना है। दोस्तों, फर्स्ट पेपर आप कैसे पढ़ेंगे, तो हम बताना चाहेंगे कि आप सबसे पहले उसका सिलेबस देखिए। अब सिलेबस कहाँ से मिलेगा, तो आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए नेट का सिलेबस। फर्स्ट पेपर का ढूंढेंगे तो फर्स्ट पेपर का मिल जाएगा और सब्जेक्ट का ढूंढेंगे तो सब्जेक्ट का भी मिल जाएगा। तो आप सिलेबस देखिए और उसमें से देखिए कि आप कौन सा टॉपिक जो है वो जल्दी आप कवर कर सकते हैं। जो टॉपिक आप जल्दी पढ़ पाएँ वहाँ से शुरू करिए। ज़रूरी नहीं कि पहली यूनिट से आप शुरू करें 10वीं यूनिट तक जाएँ। आप ऐसे इस तरीके से पढ़ें जो आपको जल्दी समझ में आ जाए उसको पहले पढ़ें, जो थोड़ा-सा कठिन लगे उसको बाद के लिए। क्योंकि जब आप थोड़ा पढ़ लिए होते हैं ना, तो अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो कठिन चीज़ भी समझ में आ जाती है। और शुरुआत से ही हम कठिन चीज़ पढ़ने लगते हैं तो बिल्कुल मन मतलब उदास हो जाता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप सरल चीज़ से शुरू करेंगे, ज़्यादा यूनिट पहले कवर कर लेंगे तो आपके मन में खुद ही उत्साह बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप फर्स्ट पेपर पढ़ सकते हैं। और फर्स्ट पेपर में कितने क्वेश्चन सही होना चाहिए, तो ऐसा कोई निर्धारित नहीं है, आप जितना अच्छा कर पाएँ। हाँ, लेकिन यदि आपका फर्स्ट पेपर अच्छा होगा और सब्जेक्ट भी अच्छा होगा तो आपका जेआरएफ आराम से निकल जाएगा। अब हम यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि आप लोग इस समय क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व पेपर सॉल्व करें। सॉल्व पेपर यानी प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन पेपर, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन का ये पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। आप पढ़ते चले गए सारा सिलेबस और आपको क्वेश्चन ही नहीं पता कि किस तरीके से आ रहे हैं, तो इससे भी आपका तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो करना क्या है, आपको सॉल्व पेपर भी सॉल्व करना है और यूनिट से हर यूनिट से मतलब कोई यूनिट से कोई ना कोई टॉपिक आप ले लीजिए कि अभी आज हमको ये पढ़ना है। और जो भी टॉपिक आप पढ़िए उसको इस तरीके से पढ़िए कि हमें दोबारा पढ़ने के लिए उसके उसके लिए टाइम नहीं मिलेगा। इस तरीके से पढ़ना है आपको, तभी आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं, क्योंकि समय वास्तव में कम है। क्योंकि नेट का सिलेबस इतना बड़ा है कि उसके लिए पूरा 6 महीने देंगे, कायदे से समय देंगे तब वो 6 महीने में पूरा हो पाएगा। तो आप लेकिन हाँ, यहाँ पे हम ये कहेंगे कि आप लोग चाहें तो 1 महीने में भी आप पढ़ सकते हैं। और सब्जेक्ट में जैसे हम अपना संस्कृत की बात ले लेते हैं, संस्कृत का पेपर जो है उसमें भी 10 यूनिट हैं, तो जो आप पहले पढ़ सकते हैं उसको पहले पढ़िए, यानी जो आपको सरल लगे, जो सरल लगे, जो समझ में आ रहा हो उसको आप पहले पढ़ें और जो कठिन है उसको बाद के लिए छोड़ दें। दोस्तों, सॉल्व पेपर आपको ऐसा लेना है जिसमें नीचे व्याख्यात्मक हल दिया हुआ हो।
व्याख्यात्मक हल का मतलब है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका आंसर पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या पढ़ेंगे, तो आप उस व्याख्या में क्या होता है कि चारों ऑप्शन पे बात की हुई होती है। तो इससे क्या होगा कि आपका एक प्रश्न के साथ साथ चार चार प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे कि कितना क्वेश्चन हमारे सही हो तो हमारा क्वालिफाई हो जाए, फर्स्ट पेपर में कितने क्वेश्चन हो सही, सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन सही हो, मेरिट कितनी जाती है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हर बार इतनी ही मेरिट जाए, यानी इतनी मेरिट, हम इतने नंबर ले आए तो हमारा क्वालिफाई हो जाए। हर बार चेंज होता रहता है। वो तो आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर है। क्वेश्चन पेपर आपका सरल आ रहा है तो मेरिट हाई रहेगी, और क्वेश्चन पेपर आपका कठिन आ रहा है तो मेरिट लो रहेगी। तो आप लोग को इस पे ध्यान नहीं देना है इस समय केवल अपनी तैयारी पे ध्यान देना है। आप हर टॉपिक को इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमें कल ही पेपर देना है, इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको सब चीज़ तैयार होते चली जाएगी। दोस्तों, घबराना बिल्कुल नहीं है कि समय बहुत कम है, इससे बिल्कुल नहीं घबराना है। समय है आपके पास, आप चाहेंगे तो आपका नेट और जेआरएफ दोनों निकल जाएगा। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप लोग इस तरीके से पढ़ें कि आप लोग का जेआरएफ क्वालिफाई हो और आप आगे की तैयारी करें। धन्यवाद।